क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखना पाप क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि उस रात अगर किसी ने चंद्रमा की ओर देखा तो उसके जीवन में झूठा कलंक और अपमान लग सकता है? यह सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि वो श्राप है जो स्वयं गणेश जी ने चंद्रमा को दिया था। और इस श्राप की शुरुआत हुई थी एक भयानक रात जब गणेश जी और चंद्रमा आमने सामने आ गए थे, एक ऐसी लड़ाई में जिसने देवताओं और मनुष्यों की किस्मत बदल दी थी। यह कहानी उस युग की है जब देवता, ऋषि और मानव एक ही आकाश के नीचे सांस लेते थे। कैलाश पर्वत पर, जहां देवों के देव महादेव और आदिशक्ति मां पार्वती का वास था, वहां एक अत्यंत भोला, निर्मल और बुद्धिमान बालक निवास करता था। उसका नाम था गणेश। वह अपनी मां पार्वती की आंखों का तारा था, पिता शंकर के प्रिय पुत्र और समस्त देवलोक का लाडला। गणेश जी का शरीर थोड़ा अलग था, एक हाथी का सिर और एक मनुष्य का धड़, लेकिन उनकी आंखों में इतनी करुणा थी, इतनी पवित्रता थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। उनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं थी। एक बार जब समस्त देवता ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस देवता को प्रथम पूज्य माना जाए, तब गणेश जी ने एक साधारण से मोदक के लिए अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मोदक, हाँ, मोदक ही वो साधारण वस्तु है जो इस असाधारण कथा का कारण बनी। गणेश जी को मोदक से अगाध प्रेम था। मोदक उनके लिए सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि मां पार्वती का स्नेह था, पिता का आशीर्वाद था और समस्त ब्रह्मांड की मिठास थी। हर रोज गणेश जी मां के हाथों से बने मोदकों को इतने आनंद से खाते थे जैसे वे मोदक नहीं, बल्कि प्रेम के कण हों। और माता पार्वती अपने पुत्र के इस प्रेम को देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुराती थी। एक बार भाद्रपद मास की चतुर्थी की रात्रि थी। गणेश जी ने अपनी मां के हाथों से बनाए मोदकों का इतना ज्यादा सेवन कर लिया कि उनका पेट और भी ज्यादा गोलमटोल हो गया। उनका शरीर प्रेम से भरा हुआ, थोड़ा लड़खड़ाता हुआ, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उस रात वे अपने वाहन मूषक के ऊपर सवार होकर भ्रमण के लिए निकले। वे मन ही मन अपनी माता की ममता और मोदकों की मिठास से विभोर थे। वे आकाश में विचर रहे थे जब उनकी नजर आकाश में पूर्ण शोभा के साथ चमकते हुए चंद्रमा पर पड़ी। चंद्रमा, जिसे समस्त देवलोक में उसकी सुंदरता और शीतलता के लिए पूजा जाता था, उस रात अपने पूरे यौवन पर था। उसकी रोशनी से समस्त ब्रह्मांड आलोकित था, लेकिन चंद्रमा के भीतर एक ऐसा अहंकार पल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अपनी सुंदरता और प्रकाश पर उसे इतना घमंड था कि वह स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगा था। जैसे ही चंद्रमा ने गणेश जी को अपने गोल मटोल पेट के साथ थोड़ा लड़खड़ाते हुए देखा, उसका अहंकार जाग उठा। चंद्रमा ने अपनी चांदनी में रहकर एक धीमी, तीखी हंसी हंसी। यह हंसी इतनी हल्की थी कि किसी और देवता ने उसे सुना भी नहीं, लेकिन गणेश जी ने उसे सुन लिया। उस हंसी में तिरस्कार था, अपमान था और मजाक था। चंद्रमा ने गणेश जी के स्वरूप का उपहास किया। उसने सोचा, यह कैसा देव है जिसका सिर हाथी का है, पेट इतना बड़ा है कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा और अपनी सवारी पर लड़खड़ा रहा है। क्या यही प्रथम पूज्य है? गणेश जी ने जब उस उपहास भरी हंसी को सुना तो उनका भोला स्वभाव एकाएक क्रोध में बदल गया। यह क्रोध उनके स्वयं के लिए नहीं था, यह अपमान उनके स्वरूप का नहीं था। यह अपमान था उनकी माता के प्रेम का, उनके मोदकों का और उस पवित्रता का जिसे चंद्रमा ने अपने अहंकार से दूषित करने का प्रयास किया था। गणेश जी का क्रोध शांत नहीं था, बल्कि वो एक प्रचंड ज्वाला की तरह था। हे चंद्रमा! गणेश जी की आवाजों आकाश में गूंज उठी। उनकी आवाज में वो शक्ति थी कि समस्त लोग कांप उठा। तुम अपने प्रकाश पर इतना घमंड करते हो, तुम अपनी शीतलता से समस्त ब्रह्मांड को शीतलता देते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का अहंकार अग्नि से भी ज्यादा गर्म है। तुमने मेरे स्वरूप का उपहास किया, मेरी मां के प्रेम का तिरस्कार किया। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारी ही सुंदरता को नष्ट कर देगा।
गणेश जी ने उसी क्षण अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक दंत उठाया और पूरी शक्ति से चंद्रमा की ओर फेंक दिया। वह दंत जैसे एक हज वज्र की तरह आकाश में गया और चंद्रमा के गौरव पर वार किया। दंत के प्रहार से चंद्रमा के ऊपर एक काला दाग पड़ गया जो आज भी हमें चंद्रमा पर दिखाई देता है। और उस दाग के साथ गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, और जिस दिन मेरी पूजा होगी उस दिन यदि किसी भी मनुष्य ने तुम्हें देखा तो उस पर झूठा कलंक लगेगा, उसका मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। जिस तरह तुमने मेरे स्वरूप को कलंकित करने का प्रयास किया, ठीक उसी तरह तुम मनुष्य के जीवन में कलंक का कारण बनोगे। यह श्राप इतना भयंकर था कि समस्त देवलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं को पता था कि गणेश जी का क्रोध साधारण नहीं है। यह श्राप सिर्फ चंद्रमा पर नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों पर पड़ने वाला था। देवतागण तुरंत गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, शांत हो जाइए। यह श्राप बहुत कठोर है। यदि मनुष्य को चतुर्थी की रात आपका दर्शन करके भी झूठा कलंक लगे तो यह कैसे संभव है? मनुष्य तो निर्दोष हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर गणेश जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। वे जानते थे कि उनका श्राप बहुत कठोर था। उन्होंने देवताओं की बात मानी, लेकिन अपने श्राप को पूरी तरह से वापस नहीं लिया। ठीक है, गणेश जी ने कहा, मेरा श्राप पूरी तरह से निष्फल नहीं होगा। इस श्राप का प्रभाव सिर्फ उन पर पड़ेगा जो चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन मेरे भक्त जो मेरे दर्शन करेंगे, जो मेरा नाम लेंगे, वे इस श्राप से बच जाएंगे। जो चतुर्थी की रात मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उसके जीवन से हर कलंक को दूर कर दूंगा। अगर आपको भी लगता है कि गणपति बप्पा हर संकट से रक्षा करते हैं तो अभी कमेंट में लिखो गणपति बप्पा मोरया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी दुर्लभ कथाएं लाने की ताकत देता है। गणेश जी का यह श्राप और उनका यह वचन दोनों ही आज तक जीवित हैं। चंद्रमा ने अपने अहंकार की कीमत चुकाई, उसका गौरव खंडित हो गया। वो पूर्ण तो रहा, पर उस पर एक कलंक का दाग हमेशा के लिए रह गया। यही दाग जो हम आज भी देखते हैं चंद्रमा के पश्चाताप का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस श्राप के पीछे एक गहरा राज भी छिपा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ देवताओं के विघ्न नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन में आने वाले झूठे कलंक और अपमान को भी हरने का वचन दिया। यह श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि गणेश जी की वो सीख है कि किसी का उपहास करना, किसी के स्वरूप का मजाक उड़ाना, स्वयं अपने गौरव को नष्ट करना है। जब गणेश चतुर्थी की रात हम चंद्रमा को नहीं देखते तो हम सिर्फ एक परंपरा का पालन नहीं करते बल्कि हम उस श्राप को याद करते हैं जो अहंकार का परिणाम था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सफलताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही दूसरों का उपहास करना चाहिए। चंद्रमा ने अपनी गलती महसूस की। उसने गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। चंद्रमा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कहा, हे गणपति, मैंने आपकी माता के प्रेम का उपहास किया, आपके पवित्र स्वरूप का मजाक उड़ाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी ने चंद्रमा को ऊपर उठाया। उनका क्रोध अब शांत हो चुका था। उनकी आंखों में फिर वही करुणा आ गई थी। उन्होंने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, तुम्हें श्राप देने का मेरा उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं था बल्कि तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करना था। तुम मेरी माता के दिए हुए मोदकों का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला। लेकिन आज से तुम्हें एक नया गौरव प्राप्त होगा। तुम सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि मेरे भक्तों के लिए एक प्रतीक बनोगे। जो भी भक्त मेरे नाम का जाप करेगा, उसका नाम लेते ही तुम उसका जीवन पवित्र कर दोगे। जो मुझसे प्रेम करेगा उसे तुम कभी धोख नहीं दोगे। यह सुनकर चंद्रमा का हृदय शांत हुआ। उसने गणेश जी के चरणों को छुआ और उनसे एक और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक और वचन दीजिए। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मांगो। और चंद्रमा ने कहा, जो भी मनुष्य
गणेश चतुर्थी की रात आप पर विश्वास करेगा, जो आपके नाम का स्मरण करेगा, उसे आप कभी भी किसी भी झूठे कलंक या अपमान से बचाएंगे। क्या आप उसे यह वचन दे सकते हैं? गणेश जी ने अपनी सूंड उठाई और कहा, हां, मेरे भक्त मेरा नाम लेंगे, मुझे घर लाएंगे, मेरी पूजा करेंगे, तब तक कोई विघ्न उनके जीवन को छू नहीं पाएगा। यही मेरा वचन है। और यही कारण है कि आज भी गणेश चतुर्थी की रात जब हम गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं तो हम चंद्रमा को नहीं देखते। हम उस श्राप को याद करते हैं और उस वचन को भी याद करते हैं जो स्वयं गणेश जी ने अपने भक्तों को दिया था। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यह वो रहस्य है जो हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। यह हमें यह भी बताता है कि हमारी आस्था ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तक गणेश जी हमारे घर आते रहेंगे तब तक कोई विघ्न हमें छू भी नहीं पाएगा। यही बप्पा का वचन है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके गणपति बप्पा के परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपका एक सब्सक्राइब हमें 1000 और ऐसी दिव्य कथाएं लाने की शक्ति देता है।